हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। और आज बात करेंगे हम, जो हमारा नया टॉपिक है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था को लेकर जानेंगे कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं और शैशवावस्था में हम देखते हैं क्या क्या हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। शैशवावस्था में मानसिक विकास, शारीरिक विकास कैसे होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। देखिए, शैशवावस्था को तिरव जो सीखने की अवस्था है वो भी कहते हैं। जीवन का जो है, अगर सीखने का आदर्श काल कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, और भावी जीवन की आधारशिला भी इसे कहा जाता है। अनुकरण और अनुसरण की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा देखकर सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, छोटा बच्चा होता है वो। और जिज्ञासा का काल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब शैशवावस्था होती है तब बच्चा क्या है, उत्सुकता बड़ी दिखाता है कोई भी चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा, जब आप उसकी चीज़ें आगे करते हैं तो वो पकड़ने की उसको कोशिश करता है, होल्ड करने की कोशिश करता है। इस जो अवस्था को है 5 से 6 साल तक की जो शैशवावस्था होती है हमारी जन्म से, उसमें बच्चा क्या है, खिलौनों की अवस्था भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसी उम्र में वो खेलता है। और उदासीन अवस्था भी कह सकते हैं हम, क्योंकि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, सोया रहता है। और कहते हैं 18 घंटे तक सोता है, लेकिन हर 2 घंटे बाद वो क्या है, अपनी करवट बदलने के लिए एक बार ज़रूर उठता है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करें कि यहाँ पर बच्चा थोड़ा स्वार्थी भी होता है। ठीक है, स्वार्थपन की इसमें होती है, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, स्वार्थी होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें परिभाषाओं की, तो इसमें जो सीखने का आदर्श काल है दोस्तों, यानी जो अगर हम कहें तो ये बात कही थी वैलेंटाइन ने कही थी। और जो है कि तिरव विकास होता है इस उम्र में बच्चे का, तो ये बात किसने कही थी, वॉटसन ने कही थी। और भावी जीवन की आधारशिला जो कहा वो कहा था फ्राइड ने। अब फ्राइड ने ऐसा क्यों कहा था? तो दोस्तों, फ्राइड ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि फ्राइड ने ये बताया था कि जो बच्चा बनना होता है वो 4 से 5 साल की उम्र में जो बनना होता है वो बन जाता है। क्योंकि इसमें एक रीज़न ये था कि श्रीमती गुडनफ जो थी, उन्होंने ये कहा था कि बच्चे का दिमाग 3 साल में बुद्धि का विकास हो जाता है, जितना होता है 3 या 4 साल में लगभग आधा विकास हो जाता है बुद्धि का। तो आधा विकास अगर हो जाए तो इन दोनों फ्राइड के और श्रीमती गुडनफ के विचारों को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारी लोकोक्ति है ना, कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो यही कारण है वो वहाँ पर स्टिक बैठती है। वहीं पर अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो उन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो 16 साल की उम्र में होती है। फ्राइड जो, अगर हम जिनका नाम दूसरा जो है, क्या नाम है उनका, थोरनडाइक ने कहा था कि 18 साल की उम्र में होता है, 18-19 साल की उम्र में। और वहीं पर अगर हम बात करें करो एंड करोगी, तो वो कहते हैं 20 से 25 साल, और बाकी अन्य वैज्ञानिकों ने भी 20 से 25 साल बताया था कि बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अब इसके शारीरिक विकास की, कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, तो देखिए, शुरुआत में जो लंबाई होती है वो 20 पाउंड होती है, 20 इंच होती है, और लड़की की लंबाई है वो 19 होती है जन्म के समय। और वज़न देखा जाए तो 7.5 पाउंड होता है जन्म के समय। लेकिन दोस्तों, 7 दिन के लिए वज़न घटता भी है, क्योंकि वो वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता। क्योंकि गर्भ के अंदर अगर हम देखें तो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग होता है, और बाहर का वातावरण अलग होता है, जिससे क्या है, वो कंट्रोल करता है, धीरे धीरे उनके साथ समायोजन करता है। तो यही कारण है कि वो थोड़ा सा बैक जाता है इस चीज़ में, बाद में सेम शुरुआत हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो वज़न की बात करें तो 7.5 पाउंड होता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसका डबल हो जाता है, और 1 साल जब हो जाए तो बच्चे का जो मतलब वेट है वो ट्रिपल हो जाता है, यानी 9.5 किलो के आसपास हो जाता है। शुरुआत में जन्म में 3.5 के आसपास होता है। बात करें लंबाई की, तो दोस्तों लंबाई हमने बात करी ली कि 20 के पास होती है, और लड़की की अगर हम बात करें तो 19 के पास आसपास होती है। दोस्तों, अब बात आती है हड्डियों की। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर 270 हड्डियों के आसपास होती हैं, और जब किशोरावस्था और बाल्यावस्था के अंदर, यानी जब 6 से 12 साल के बीच की जो अवस्था होती है, उस समय उसकी हड्डियां होती हैं वो 350 के आसपास होती हैं। लेकिन जैसे ही उम्र 20 से 25 साल के बीच में किशोरावस्था आ जाती है, जो हमारी यानी प्रौढ़ावस्था के आसपास जब होता है, तो उसकी वही 206 हड्डियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों,
अब बात करें इनके आगे के विकास के लेकर, जिस तरह से अगर हम बात करें दांतों की, तो देखिए दोस्तों, पहले धड़कन की बताता हूँ आपको। जो धड़कनें हैं वो 140 मिनट प्रति जो हैं वो इनकी धड़कती हैं, और ये धड़कनें बाद में 110 पर भी आती हैं और उसके बाद 72 पर आती हैं। 110 पर यानी बाल्यावस्था के अंदर, और जब आप पूर्ण रूप से किशोरावस्था को उत्तर किशोरावस्था तक आते आते ये 72 के आसपास आ जाती हैं, जब आपकी वृद्धावस्था की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों लड़कियों की अगर हम देखें तो 70 मानी जाती है, लड़कों की 72 मानी जाती है। वहीं पर बात करते हैं आगे की, तो दांत जो हैं वो जबड़े के सामने वाले 2 दांत आते हैं हमारे ऊपर वाले, ये सॉरी नीचे वाले पहले आते हैं शायद, तो नीचे वाले पहले आते हैं, और ये जो 2 दांत आते हैं उनके उसके बाद अगर हम देखें, ये जब उसकी उम्र होती है 5 से 6 महीने उसके आसपास आते हैं, और जब उम्र हो जाती है 5 से 6 साल तो 20 दांत उनके अस्थायी दांत, जैसे दूधिया दांत भी हम कहते हैं, वो उनके आ जाते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे उनके मानसिक विकास की। मानसिक विकास अगर देखा जाए बच्चे का, तो उसके अंदर क्या है, जो उसका मस्तिष्क होता है वह उसका टोटल 21% होता है जो है वो, लेकिन मस्तिष्क जो है मतलब टोटल जो उसका भार होता है उसका 21% होता है, और जो अगर बात करें 350 ग्राम उसका वजन होता है उस समय सिर का बात करें तो। लेकिन वहीं पर शारीरिक विकास की अगर बात करें तो मांसपेशियां जो होती हैं दोस्तों वो 23% होती हैं टोटल वजन की, और जो किशोरावस्था तक आते आते 27 से 30% भी हो जाती हैं। दोस्तों जो बात करें मस्तिष्क से, तो लड़की का मस्तिष्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा भारी होता है लड़के के मुकाबले, ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अब बात आती है दोस्तों कि उसके संवेगात्मक विकास कैसे होता है। ये तो मानसिक विकास की थी, और मानसिक विकास की कुछ बातें मैंने बता दी थी कि जैसे श्रीमती गुडैनफ ने कहा था कि 3 साल की उम्र तक आधा दिमाग जो है वो विकसित हो जाता है। वहीं पर फ्रायड ने कहा था कि जो बनना है वो बन जाता है बच्चा। तो जीन पियाजे ने 16 साल, थोरनडाइक ने 18 साल, करो एंड करो ने 20 से 25 साल, ये बाकी वैज्ञानिकों ने भी 20 से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये भी बातें बताई थी। अब बात करते हैं संवेगात्मक की। देखिए बच्चा का जब जन्म होता है दोस्तों तो कोई भी संवेग नहीं होता बच्चे के अंदर, तो क्योंकि जब बच्चा लगभग थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी जन्म के तुरंत बाद बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो वो संवेग उनमें धीरे धीरे आने लगते हैं। फ्राबेल नामक एक बर्जेज नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि बच्चे का जो संवेग है वो तुरंत बाद एक नाम होता है उत्तेजना, वो संवेग पैदा होता है, और धीरे धीरे 2 साल के अंदर सारे के सारे संवेग आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। सबसे अगर हम बात करें सर्वोत्तम संवेग की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम जो है वो हमने बात की उत्तेजना, और जो अंतिम है वो है ईर्ष्या, ये संवेग होता है। लेकिन दोस्तों सबसे जो शैशवावस्था के अंदर अगर हम सर्वाधिक बात करें कि कौन सा ज़्यादा संवेग रहता है सक्रिय, तो वो हमारा जो है ऐसा मान सकते हैं कि क्रोध जो है वो सक्रिय रहता है। सबसे ज़्यादा क्रोध जो है बचपन में सक्रिय रहता है, ये बात है हमें ध्यान रखनी होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें डर जो बच्चे में पैदा होता है वो 2.5 साल से 3 साल के बच्चे में मान सकते हैं कि पैदा होता है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम मैकडूगल, और उन्होंने M प्रकार के संवेग बताए थे, जिसमें भूख हो गया, क्रोध हो गया, वात्सल्य हो गया, तो इस तरह के उन्होंने ये क्रोध बताए थे M प्रकार के। उसके बाद हम अगर बात करें संवेग क्या होते हैं, तो ये देखिए दैहिक होते हैं, इनसे हमें बच्चे के संवेगों से ही पता चल जाता है। और ये भी हम जानते हैं जैसे कि बच्चा तुरंत से रोने लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसको तुरंत हंसाया भी जा सकता है। तो ये संवेग जो हैं वो कुछ क्षण भर के लिए ही होते हैं। और संवेग क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप की उथल पुथल ही क्या है, संवेग हम मानते हैं। दोस्तों बात आती है अब नैतिक विकास की। बच्चे में नैतिक विकास कैसा होता है। नैतिक विकास की अगर हम बात करें, डिस्कस करें, तो उसको पता नहीं होता ना वो, क्योंकि वो जानता नहीं है चीज़ें। नैतिक विकास उसमें उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कहते हैं कि जब वो बच्चा 4 या 5 साल के आसपास हो जाता है, यानी उत्तरावस्था में चला जाता है, तो पैदा किया जा सकता है डरा के या कोई इनाम देकर, इस तरह से उनमें पैदा भी किया जाता है। और वो कहते हैं कि
तो जब 5 साल का हो जाता है तो 2100 शब्द भी वो पढ़ने लग जाता है। लगभग 2072 से लेकर 2100 शब्द भी वो जानता है। और 10 साल का 5000 शब्द भी, ऐसा कुछ मानते हैं मनोवैज्ञानिक, 5000 शब्द जानने लग जाता है। तो दोस्तों आगे अब बात करते हैं सामाजिक विकास की, कि सामाजिक विकास बच्चे का कैसे होता है। देखिए सामाजिक बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो क्या होता है बच्चे के अंदर बात करें तो देखिए सबसे आता है पहला महीना। पहले महीने में उसको ये नहीं पता होता कि मनुष्य क्या है, जानवर क्या है, कुछ नहीं जानता। वो जानवर की आवाज़ और मनुष्य की आवाज़ में फ़र्क नहीं जानता। जब होता है 2 महीने का तो उसको ये पता चल जाता है कि ये मनुष्य की आवाज़ है। जब 3 महीने का होता है तो माँ की आवाज़ को वो पहचानने लगता है, माँ की आवाज़ पहचानेगा। लेकिन जब 4 या 5 महीने का होता है तो वो परिवार का सदस्य, जो परिवार के सदस्य हैं उनको पहचानने लग जाता है, उनसे उनको प्रेम हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है, 4 या 5 साल का होता है, वो अपनी हम उम्र के लोग जैसे वो 4 या 5 महीने का, उसके बाद अगर हम बात करें 4-5 साल का हो जाता है तो वो अपनी उम्र के बच्चों में खेलने भी लग जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे उसका विकास होता है। लेकिन बात हम छोटे से तरीके से लेकर चल रहे हैं, और यहीं पर हमें उत्तरावस्था जो होती है शैशवावस्था की, तो उसी में वो क्या है, खिलौनों की अवस्था इसीलिए कहा जाता है। और कहते हैं कि ये एक ऐसी उम्र है जिसमें वो ऐसा कोई भी खेल नहीं होता जो वो नहीं खेलता। ये बात इसीलिए इसको खिलौनों की अवस्था कहा गया। दोस्तों उसके बाद अगर हम सामाजिक विकास की तरफ देखें तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ लिया था कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जब उत्तरावस्था आती है तो उसके अंदर ये विकास संभव हो सकता है। तो सामाजिक विकास के अंदर अगर हम बात करें तो और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर हम बात करें तो वह क्या है, सब केंद्रित की भावना उसमें पैदा हो जाती है। जैसे खुद स्वार्थी बन जाता है, कोई भी चीज़ लेने के लिए रो पड़ेगा, मानेगा नहीं, फिर वो आपको वो लेकर ही मानेगा उसको, मतलब वो अपनी चीज़ किसी को देना भी नहीं चाहता। और इस उम्र में एक चीज़ और होती है, वह अपनी माँ के पास, जो छोटे जब शैशवावस्था होती है तो इस उम्र में वह अपनी माँ के गोद में किसी दूसरे को भी नहीं आने देता। जैसे वो 4-5 महीने का है तो आने नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास कोई न आए और वो दूसरों की गोद में भी नहीं जाएगा, घर परिवार के लोगों को छोड़कर। अब बात आती है दोस्तों कि स्कूली अवस्था, उसके बाद उत्तरा जो काल होता है उसका, शैशवावस्था का, स्कूल में जाता है, वहाँ के वातावरण में ढलता है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वो सामाजिक बनता है। बात आती है भाषा की। छोटे बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा देखिए जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो शुरू में रोता है, लेकिन जब 5 या 8 महीने का हो जाता है तो वो बलबलाना शुरू करता है, जैसे ए आ उ ई, ऐसे ऐसे मतलब आवाज़ आती हैं उनके मुंह से। कोशिश करता है 8 से 11 महीने के बीच में अनुकरण करने की कोशिश करता है, मतलब बोलने का ट्राई करता है लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन जैसे ही बच्चा 11 महीने का हो जाता है तो वो बोल सकता है, एक शब्द बोलने लग जाता है, माँ, ऐसा माँ शब्द बोलता है। दोस्तों कहते हैं जो अच्छा बच्चा होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो यही पहचान होती है, 10-11 महीने का बोलने लग जाता है वो। और जब वो 13 महीने का होता है तो 2-2 वाक्य बोल सकता है। लेकिन वहीं पर 18 और 24 महीने के बीच में अगर उसकी उम्र है तो वो 2-2 वाले वाक्य बनाकर भी, जिस तरह से अगर हम कहें तो जैसे कहा जाता है कि 18 से 24 महीने के बीच में वो सेंटेंसेस बोल लेता है, 2-2 वाक्य वाले वाक्य बोल लेता है। और 13 महीने का जो बच्चा होता है वो लगभग 3 से 5 शब्द सीख जाता है। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई मिस्टेक हुई तो। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं आगे 2 साल की, तो 2 साल में कहते हैं कि वो 272 से 272 के आसपास, 212 से लेकर 272 तक शब्द याद रख सकता है और सीख सकता है। वहीं पर बात करें उसकी उम्र की 5 साल की, तो 5 साल का जब हो जाएगा तो वो 2072 से 2100 शब्द सीख लेता है और 10 साल का 5000 शब्द बोलने सीख जाता है। तो इस तरह से इनका कहते हैं कि इनका विकास धीरे धीरे, भाषा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसका विकास होता है। और ध्यान रखें दोस्तों, जब बचपन होता है वो जो भी वाक्य बोलता है, 2-2 वाक्य वाले, वो परिवार में जितनी भी बातें होती हैं उन्हीं के बोलता है, एक्स्ट्रा नहीं बोलता।
और इनका महत्व क्यों है हमारे साइकोलॉजी में? क्योंकि देखो, छोटा बच्चा है, आप जब हम पढ़ाते हैं उनको, जब हम कुछ चीज़ को सिखाते हैं तो हमें ये पता तो होना चाहिए उसकी उम्र में वो कितनी लर्न कर सकता है। अब अगर हम वो सीखता ही 2072 शब्द है जब तक उसकी उम्र 2 साल है, और जब उसकी उम्र है 2 साल के आसपास, तो आप उससे ज़्यादा कहाँ सिखा सकते हो? आप, ये नहीं है कि आप लाखों शब्द सिखाना चाहो, ऐसा नहीं है। उम्र के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि वो कितने बोल सकता है, कितना पहाड़े याद रख सकता है ये। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।